रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लिंक्ड एक ग्रुप जमात उल अहरार ने फॉरेन प्लेयर्स को ओपनली कहा है और वार्निंग भी दी है डायरेक्टली। मैसेज सिंपल था कि भैया पाकिस्तान गलती से मत आ जाना, वरना जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए तुम खुद जिम्मेवार होगे। अभी कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइजरी जारी करी दी थी कि भैया आप लोग जो हमारे खिलाड़ी हो पेशावर खेलने मत जाना। तो यहां पर ये सिर्फ एक जनरल सी धमकी नहीं है, बल्कि इसमें स्पेसिफिक नाम भी लिया गया है। 42 डेज का इवेंट है, 42 दिन का टूर्नामेंट है और 42 दिन की विंडो आपको मिल नहीं सकती है कहीं पर भी पाकिस्तान सुपर लीग करवाने के लिए। हालात और जज्बात और मामलात फाइनली अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच चुके हैं जहां पाकिस्तान सुपर लीग अब से 2 दिन की दूरी के ऊपर है। 23 मार्च पे आज हम खड़े में 24 तो 25 और तीसरा दिन जो होगा 26 तारीख क्लोव डोर्स में पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होगा। ये क्लोव डोर को सुन के ना थोड़ी सी जो एक्साइटमेंट है वो बिल्कुल ही फ्यूज डाउन हो चुकी है। अब ये सही फैसला है, ये गलत फैसला है, पिछले 24 घंटे से इसके ऊपर बात हो रही है। पीएसएल से वैसे ही खिलाड़ी भाई अपने कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर आईपीएल में खेलने आ रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसी थ्रेट वहां पर जारी कर दी, एक ऐसी वार्निंग दे दी है वहां पर एक मिलिटेंट ग्रुप ने कि भाई अब खिलाड़ी ये सोचेंगे कि वहां जाना सेफ है भी नहीं। कि हमने अभी रिसेंटली देखा था कि किस तरीके से जो सिचुएशन बनी हुई भी है, पहले तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो भी वॉर लाइक सिचुएशन हुई हुई थी और कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा था कि कहीं जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन पीएसएल में क्या वो पॉसिबल इस बार हो पाएगी। इनके यूट्यूबर एक्सपोज कर रहे हैं पाकिस्तानियों को कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्यूल क्राइसिस सिर्फ एक बहाना है। असली जो इनका निशाना है वो है अफगानिस्तान के साथ जो जंग चल रही है उससे अपना मुंह छुपाना और उसके लिए प्रिकॉशन लेना कि कहीं ये डिफरेंट वेन्यूज़ में अगर पीएसएल के मैच कराते हैं और वहाँ पे दर्शक भी होते हैं और अफगानिस्तान की सेना हमला कर देती है या अफगानिस्तान ड्रोन अटैक कर देता है या कहीं से मिसाइल लाकर इनके ऊपर मिसाइल मार देता है या कुछ और हथियार कर देता है, एयर स्ट्राइक टाइप की कुछ चीज़ें कर देता है, अगर तालिबान कहीं से जुगाड़ कर लेता है उस चीज़ का, तो फिर पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो जाएगी। क्रिकेट टूर्नामेंट्स में सिक्योरिटी थ्रेट्स कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान का पास भी ऐसा रहा है। 2009 श्रीलंका टीम के ऊपर जो हमला हुआ था उसके बाद ऑब्वियसली बात है वहां पे कई सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट बंद था, लेकिन फिर धीरे धीरे पीसीबी ने ट्रस्ट को रीबिल्ड किया। फॉरेन प्लेयर्स को वापस लाने में काफी वक्त लगा, लेकिन लेकर आए। एंड अब जब लीग स्टेबल हो रही है तब फिर से ऐसे धमकियों का मिलना ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। इसके बाद पीसीबी ने तुरंत एक्शन लिया। सबसे बड़ा डिसीजन था पीएसएल 2026 के सारे मैचेस बिना ऑडियंस के होंगे, ये कहा गया। मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने बोल दिया कि पेट्रोल महंगा है हो गया पाकिस्तान में, पेट्रोल महंगे की वजह से हम ऑडियंस को आने की इजाज़त नहीं देंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है आपको ये बात? लेकिन यहाँ पे इशू अगेन वही है, वॉर सिचुएशन, सिक्योरिटी कंसर्न्स, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो जंगी सूरत हाल चल रही है उसकी वजह से इन्होंने डिसाइड किया है कि भाई अब सिर्फ 2 स्टेडियम में मैचेस होंगे और बिहाइंड द क्लोज डोर्स होंगे, यानी सिक्योरिटी कंसर्न्स फिर वही फैक्टर में आ गए। अब सिक्योरिटी कंसर्न्स अगर हैं तो जो मैंने पिछली 3-4 वीडियो के अंदर एक बात की है ना कि आपके यहाँ फॉरेन प्लेयर्स कभी अट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप उनको वो माहौल क्रिएट करके नहीं दे सकते जिसमें वो पार्टी करें, क्लबिंग करें, फन करें, कहीं घूम सकें, अल्कोहल उनको मिल रहा हो, बाहर निकले वॉक पे जॉगिंग कर लें। जोफ्रा आर्चर ना इंडिया में जॉगिंग करता है, वो मुंबई के अंदर जुहू में आई थिंक वो कहीं पे जॉगिंग कर रहा होता था। यार क्रिकेट का फ्यूल क्राइसिस से क्या लेना देना, मुझे बताओ ना, मुझे समझ नहीं आ रही, दिमाग खराब मेरा सोच के। और यार ये कौन से टोपी ड्रामे हैं जो हमें आप टोपियां करवा रहे हो? आप बगैर क्राउड के लीग कैसे आगे चला सकते हो और कैसे उसको कामयाब बनाओगे आगे नेक्स्ट ईयर, कैसे उन प्लेयर्स को सस्टेन करोगे जो प्लेयर्स इस वक्त आएंगे। और जो रीजन पीसीबी हमें दे रहा है कि उन्होंने लीग को बिहाइंड द क्लोज डोर्स करने का फैसला इसलिए किया है कि फ्यूल शॉर्टेज है, एनर्जी क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए कि पब्लिक पे बर्डन ना आए, इसलिए हम ये डिसाइड करते हैं कि जी लीग जो है वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स होगी। ये रीजन ना मानने का दिल भी नहीं चाह रहा है। चले 1 मिनट को मान भी लेते हैं कि वाकई फ्यूल शॉर्टेज है। अगर फ्यूल शॉर्टेज होती है, एनर्जी क्राइसिस होती है ना, तो आप इसका ऑल्टरनेट निकालते हैं। आप कहते हैं यार कराची के अंदर फॉर एग्जांपल ईवी बसेस हैं, अब ईवी बसेस को आप लेके चलते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम निकालते हैं कि जिनके पास टिकट्स मौजूद है ना वही ईवी बसेस के अंदर बैठ सकते हैं और उनको हम स्टेडियम तक ड्रॉप ऑफ देंगे कुछ स्पेसिफिक एरियाज से। ऑब्वियसली पूरे कराची से नहीं हो सकता, बहुत बड़ा शहर है, बट एटलीस्ट आप उसका ऑल्टरनेट निकालते कि अगर 100 मिसाल दे रहा हूँ 100 गाड़ियाँ आ रही हैं तो 50 गाड़ियाँ कम हो जाएंगी। अगर 500 बाइक्स आ रही हैं तो 250 बाइक कम हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप 50% उसको कहीं ना कहीं कम करते तो उससे एक बर्डन जो है वो बहुत सारे लोगों पे कम हो जाता। अगर वाकई फ्यूल शॉर्टेज का इशू होता आप उसके ऑल्टरनेट निकालने की कोशिश करते। पंजाब के अंदर मेट्रो चल रही है, ईवी चल रही है, 1000 हल निकल सकते थे, लेकिन वही बात है ना, फ्यूल शॉर्टेज और एनर्जी क्राइसिस का रीजन है ही नहीं। अगर ऐसा होता और गवर्नमेंट वाकई फ्यूल शॉर्टेज को लेकर इतना सीरियस होती तो फिर जो ये रमजान के आखिरी 10 दिन गुजरे हैं टिल चांद रात हर शहर में तकरीबन ईद बाजार लगा है, इवेंट हुए हैं,
हल्ला गुल्ला हुआ था, रोशनियां, लाइटें, चमक, हर जगह सब कुछ सजावट हुई हुई है, डेकोरेशंस हुई हुई हैं, लोग पीक ट्रैफिक में फंस के महंगा पेट्रोल खरीद के अपना टाइम वहां पे लगा के फंसा के पहुंचते थे बाजार, एंजॉय करते थे, खाना पीना करके वापस आते थे। वही फ्यूल शॉर्टेज के अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है और एंजॉय किया। अभी भी ईद के भी दोनों दिन ट्रैफिक था भाई, सड़कों पे रश थे, लोग निकल रहे हैं। तो ये अचानक से इतना क्या इनको शौक हो गया गवर्नमेंट को कि जी फ्यूल शॉर्टेज के ऊपर हम मैचेस जो है वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स करेंगे। तो ऑब्वियसली रीजन नहीं है। फ्यूल शॉर्टेज का रीजन होता तो फिर वही बात है, आप ऑल्टरनेट हल निकाल सकते थे ईवी बसेस के थ्रू। लेकिन यहाँ पे इशू अगेन वही है, वॉर सिचुएशन, सिक्योरिटी कंसर्न्स, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो जंगी सूरत हाल चल रही है उसकी वजह से इन्होंने डिसाइड किया है कि भाई अब सिर्फ 2 स्टेडियम में मैचेस होंगे और बिहाइंड द क्लोज डोर्स होंगे। यानी सिक्योरिटी कंसर्न्स फिर वही फैक्टर में आ गए। अब सिक्योरिटी कंसर्न्स अगर हैं तो जो मैंने पिछली 3-4 वीडियो के अंदर एक बात की है ना कि आपके यहाँ फॉरेन प्लेयर्स कभी अट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप उनको वो माहौल क्रिएट करके नहीं दे सकते जिसमें वो पार्टी करें, क्लबिंग करें, फन करें, कहीं घूम सकें, अल्कोहल उनको मिल रहा हो, बाहर निकले वॉक पे, जॉगिंग कर लें। जोफ्रा आर्चर ना इंडिया में जॉगिंग करता है, वो मुंबई के अंदर जुहू में आई थिंक वो कहीं पे जॉगिंग कर रहा होता था। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ऑटो ले लेते थे भाई, रिक्शा ले लेते हैं वहां पे जाके। तो ये वाला माहौल आप नहीं दे सकते अपने प्लेयर्स को। और अब जब आप उनको कराची, लाहौर लेकर आओगे जहाँ पे क्राउड भी अब अलाउ नहीं कर रहा है, यानी कि पीक सिक्योरिटी होगी, उस सिक्योरिटी के अंदर वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे, मतलब होटल से बाहर नहीं निकल सकते, घूमना फिरना तो करना वो तो वैसे भी नहीं सकता था, अब तो और नहीं होगा। मैच खेलने जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, वापस आ जाएंगे, अपने कमरे जाके सो जाएंगे। तो ऐसे में आप कैसे किसी प्लेयर को अट्रैक्ट करेंगे? तो खैर फ्यूल शॉर्टेज जो है ना वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। असल प्रॉब्लम अगेन पाक अफगान वॉर ही थी, जिसकी वजह से इन्होंने डिसाइड किया। लास्ट ईयर इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर सिचुएशन थी तो पीएसएल पहले पोस्टपोन हुआ, फिर आईपीएल जो है वो भी डिले हो गया। अभी भी आई फील बेहतर डिसीजन ये होता कि आप डिले कर देते, आप 2-3 महीने डिले कर देते। पीसीबी कह रहा है कि हमारे पास कोई विंडो नहीं थी, कोई ना कोई विंडो आपने निकालनी थी और उस विंडो में करना था। इससे बेहतर था बिहाइंड द क्लोज डोर्स करने से कि आप डिले कर देते। ये बात वो लोग मानेंगे नहीं, ना ही वो लोग आपको बताएंगे, लेकिन वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट की लुगारियां लग चुकी है। कहने को ये कहते हैं कि पीएसएल हमारा दुनिया का नंबर दो आईपीएल को बाप मानते हैं। ये बोलते हैं आईपीएल के बाद में पीएसएल दुनिया की नंबर 2 सबसे बड़ी लीग है। दुनिया की नंबर 2 सबसे बड़ी लीग कितने ग्राउंड्स में होने जा रही है? 2 ग्राउंड में, और वो भी खाली स्टैंड्स के साथ में। कहा जा रहा है कि साहब कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब मुस्लिम मुल्क पूरे के पूरे तुम्हारे हिमायती हैं, उसके बाद तुम्हें कॉस्ट कटिंग करने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन करनी पड़ रही है। करनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि जानते हैं कि भैया जितने थ्रेट हमको मिल रहे हैं ना, उतने थ्रेट के हिसाब से तो पीएसएल हमको कराना ही नहीं चाहिए, लेकिन इज्जत बची रहे इसीलिए करा रहे हैं। आपको बताता हूं दरअसल हुआ क्या है। देखो, क्रिकेट अगर आप कहीं खेलने जा रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बात है जान जोखिम में तो आप डालोगे नहीं, लेकिन पीएसएल 2026 शुरू होने से पहले जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी वो इस बार डर के माहौल में बदल चुकी है। ना स्टेडियम का शोर होगा, सिक्योरिटी का प्रेशर वहां पर होगा, एंड हेडलाइंस पहले ही बन चुकी। कारण है एक ऐसी धमकी जो कि सीधे सीधे प्लेयर्स को टारगेट करती है। देखिए, पीएसएल यानी कि पाईजान की पजामा सुपर लीग 26 मार्च से शुरू होने वाली है। 44 इसमें कुल जमा मैचेस होंगे। लाहौर और कराची के 2 ही स्टेडियम में पूरे के पूरे मैचेस खेले जाएंगे। सब कुछ तैयार था, टीम अनाउंस हो चुकी थी, फॉरेन प्लेयर्स आ रहे थे, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लिंक्ड एक ग्रुप जमात उल अहरार ने फॉरेन प्लेयर्स को ओपनली कहा है और वार्निंग भी दी है डायरेक्टली। मैसेज सिंपल था कि भैया पाकिस्तान गलती से मत आ जाना, वरना जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए तुम खुद जिम्मेवार होगे। अभी कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइजरी जारी करी दी थी कि भैया आप लोग जो हमारे खिलाड़ी हो पेशावर खेलने मत जाना। तो यहां पर ये सिर्फ एक जनरल सी धमकी नहीं है, बल्कि इसमें स्पेसिफिक नाम भी लिया गया है। डेविड वार्नर जो कराची किंग्स को लीड करने वाला है, स्टीव स्मिथ जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए डेब्यू करने वाला है, एंड सिर्फ यही नहीं, मानस लबुशेन, मोइन अली, डेवन कॉनवॉय, एडम जेम्पा, ऐसे मल्टीपल इंटरनेशनल प्लेयर्स का नाम लेकर यहां पर बात करी जा रही है। मतलब जानते हैं सिचुएशन कैसी होगी। टॉप लेवल के जो ग्लोबल क्रिकेटर्स हैं वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में एंटर करने वाले हैं जो कि कोविड के टाइम जो बबल बनता था ना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यहां पर सिक्योरिटी कंसर्न ओपनली डिक्लेयर हो चुका है, ओपनली। जो बांग्लादेश चिल्ला रहा था ना T20 वर्ल्ड कप के पहले कि हम नहीं जाएंगे इंडिया, हम नहीं जाएंगे इंडिया, अब भेजना अपने प्लेयर्स को यहाँ पर खेलने। मुस्तफिजुर खेलने वाला है ना। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ, क्रिकेट टूर्नामेंट्स में सिक्योरिटी थ्रेट्स कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान का पास भी ऐसा रहा है। 2009 श्रीलंका टीम के ऊपर जो हमला हुआ था उसके बाद ऑब्वियसली बात है वहां पे कई सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट बंद था, लेकिन फिर धीरे धीरे पीसीबी ने ट्रस्ट को रीबिल्ड किया। फॉरेन प्लेयर्स को वापस लाने में काफी वक्त लगा, लेकिन लेकर आए। एंड अब जब लीग स्टेबल हो रही है तब फिर से ऐसे धमकियों का मिलना ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। इसके बाद पीसीबी ने तुरंत एक्शन लिया। सबसे बड़ा डिसीजन था पीएसएल 2026 के सारे मैचेस बिना ऑडियंस के होंगे, ये कहा गया। सोच कर देखिए,
पीएसएल जैसा एकमात्र टूर्नामेंट जो पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा चुल्लू भर गर्व लेकर आता है, जहां पर कि क्राउड की एनर्जी एक मेजर फैक्टर होता है, वो एकदम नीरसता के साथ खाली स्टेडियम में कब्रिस्तान जैसे माहौल में खेला जाएगा। सिर्फ यही नहीं, ओपनिंग सेरेमनी भी कैंसिल कर दी गई है। मतलब कि जो जबरदस्ती के वहां पे पाईजान वाले गाने बजाए जाते थे ना, वो भी नहीं होने वाले। उसका भी कारण क्लियर है कि अगर पब्लिक मूवमेंट लिमिट करनी है तो स्टेडियम में हजारों लोगों को अलाउ नहीं किया जा सकता। यह फैसला कहा जा रहा है कि सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से लॉजिकल है, लेकिन लीग के एक्सपीरियंस को ये कंप्लीटली खराब कर देता है, कंप्लीटली नीरस कर देता है। अब यहां पर एक और एंगल आता है प्लेयर्स के फैसले का। फॉरेन प्लेयर्स के लिए ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि उनके लिए पैसा कमाने का जरिया भी है। एंड सबसे बड़ी बात, जितने भी प्लेयर इंटरनेशनल और आईपीएल से अब दरकिनार हो चुके हैं, उनके लिए रिटायरमेंट का प्लान भी है। दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान को सीधे सीधे धमकी दी है और कहा है कि अगर 2026 पीएसएल हुई तो जो विदेशी खिलाड़ी आने वाले हैं वो अपनी जान हथेली पर लेकर आए, क्योंकि तालिबान को अपना बदला लेना है। जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके हॉस्पिटल में इनके 500 के लगभग लोगों को मारा था, उसका बदला तालिबान ज़रूर लेकर रहेगा। और इसीलिए तालिबान ने सीधे सीधे तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी है कि आप अपना पीएसएल बंद करा ले और विदेशी खिलाड़ी जो आ रहे हैं वो भी यहाँ पर मत बुलाए। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि स्टेडियम में एक भी बंदा मैच देखने नहीं आएगा। और उन्होंने ये बहाना बनाया था कि हमारे यहाँ पेट्रोल की शॉर्टेज पड़ गई है, इसीलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। यानी कि मोहसिन नकवी ने साफ साफ झूठ बोला। अरे भाई, आप सीधा आकर ये बोल देते कि हमें अफ़गानिस्तान से डर लग रहा है, हमें तालिबान से डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो नंबर 1 आर्मी थी उसकी पोल भी यहाँ पर सीधे सीधे खुल गई है। अगर आपकी आर्मी इतनी ही नंबर 1 थी तो फिर आपका पीएसएल क्यों बंद हो रहा है? आप सीधे तौर पर डर गए हैं और आप चोरी छुपे अफ़गानिस्तान पर हमला करते हैं। लेकिन तालिबान भी वो है जो कभी अमेरिका से नहीं डरा, तो वो फिर पाकिस्तान से कैसे डरेगा? और इसीलिए उन्होंने सीधे तौर पर मोहसिन नकवी को ये धमकी दी है कि पीएसएल को बंद करा लीजिए, इसको मत कीजिए। लेकिन मोहसिन नकवी, क्योंकि वो ऐसा ही करते आए हैं हमेशा, और वो बात करते हैं कि हम बीसीसीआई से बड़ी लीग अपनी बनाएंगे, हम आईसीसी को और बीसीसीआई को चुनौती देंगे। और हर बार मोहसिन नकवी बुरी तरीके से पिटते हैं और इस बार फिर से ऐसा ही हुआ। अब तालिबान ने सोशल मीडिया पर आकर वहां पर सीधे तौर पर धमकी दी है। और वही पाकिस्तानी मीडिया, जो आप ये मान के चले जिस समय इन्होंने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था वो काफ़ी खुश हो रहे थे कुछ दिनों पहले, आज वही इनके सोशल मीडिया पर वही मीडिया और वही इनके रिपोर्टर आज रो रहे हैं और तालिबान को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। अगर बात की जाए, जब आप क्रिकेट में राजनीति घुसाओगे, ये पाकिस्तान की बात हो रही है और ये हमेशा इल्ज़ाम भारत पर लगाते हैं। जब आप क्रिकेट में राजनीति घुसाओगे और जब आप अफ़गानिस्तान के उस हॉस्पिटल को अटैक करोगे जहाँ पर सीधे साधे से लोग अपना नशा मुक्ति केंद्र आप उसे बोल सकते हैं, वहाँ पर अपना इलाज कराने आते थे, आप उनको टारगेट करके 500-600 लोगों को मार दोगे तो फिर तालिबान अफ़गान आपको छोड़ देगा। ये आपकी गलत फहमी है। और अब तालिबान ने सीधी चुनौती दे दी है और अब आप पूरी तरीके से डरे हुए हैं। मोहसिन नकवी का भी कोई जवाब नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस समय वो बात कर रहे थे वो डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। और ये अपनी इस लीग को ब्रांड बोलते हैं, पाकिस्तानी अपनी इस पीएसएल लीग को नंबर 1 लीग भी बोलते हैं कुछ पागल तो। लेकिन अब सारी पोल खुल चुकी है और शायद आपको देखने को मिले इस बार पीएसएल 2026 होगी ही नहीं, क्योंकि जो इस समय अफ़गान और पाकिस्तान के बीच हालात है, उनके बीच जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से ये लीग इस साल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है।